गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS अकेडमी। हम लोग 6 क्लास की ज्योग्राफी की NCERT डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने 8 चैप्टर को स्टार्ट किया था और पिछले लेक्चर में हमने इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, ट्रॉपिकल मॉनसूनी क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंडिया के वेजिटेशन की बात करेंगे। इंडिया में अगर देखें तो वैरिड क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण इंडिया में वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है। इंडिया के वेजिटेशन को 5 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है: ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको मैप की मदद से इसको देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा किस टाइप का वेजिटेशन है। तो इंडिया का अगर मैप हम ड्रॉ करें तो और उसको हम इंडिया के मैप पर हम वेजिटेशन को लोकेट करने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी मैप का प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में, खासकर मेंस के एग्ज़ामिनेशन में आपको जो है मैप ड्रॉ करना पड़ता है। तो इंडिया के मैप के अगर बात करें तो यहाँ पर अगर नॉर्दर्न साइड में देखें इंडिया के, तो हिमालय है ना, हिमालयन माउंटेन है, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी आपको अरुणाचल प्रदेश में हिमालय है। तो इस वाले रीजन में, है ना, इस वाले रीजन में आपको जो है वो माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ये इस वाले रीजन में आपको माउंटेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना, इस वाले रीजन में माउंटेन फॉरेस्ट, क्योंकि हिमालय यहाँ पर प्रेजेंट है। और अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगा। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आपको वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पर, है ना, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पर आपको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलेगी, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पर। इसके अलावा तमिलनाडु में रिट्रेटिंग मानसून से, यानी विंटर में कोरोमंडल कोस्ट पर थोड़ी बहुत बारिश होती है, तो यहाँ भी आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, माउंटेन वाला जो रीजन है उसको छोड़कर, है ना, यानी ये वाला पार्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, यहाँ पे आपको रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन आप कह सकते हैं, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो डेल्टाइक रीजन है, जो वेस्ट बंगाल का कोस्टल एरिया है, वहाँ भी आपको रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसके अलावा अगर आप थॉर्नी बुशेस की बात करें, है ना, थॉर्नी बुशेस की बात करें, एरिड और सेमी एरिड रीजन में आपको थॉर्नी बुशेस देखने को मिलेंगे। तो थॉर्नी बुशेस आप यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं, थॉर्नी बुशेस आप यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं। थॉर्नी बुशेस को हम क्रॉस से दिखाते हैं। एरिड और सेमी एरिड रीजन में आपको थॉर्नी बुशेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो रीजन है राजस्थान और गुजरात का, यहाँ पे आपको थॉर्नी बुशेस, एरिड और सेमी एरिड रीजन है, यहाँ पे थॉर्नी बुशेस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो पार्ट बच जाता है इंडिया का, वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, एक और रीजन है जहाँ पे थॉर्नी बुशेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक हॉकी स्टिक टाइप का यहाँ पे एक रीजन है बीच में, जो कि इंटीरियर पार्ट है इंडिया का, कॉन्टिनेंटल पार्ट है। यहाँ भी आपको थॉर्नी बुशेस, यहाँ भी जो रेनफॉल है वो 70 सेंटीमीटर से कम आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ भी आपको थॉर्नी बुशेस देखने को मिलेंगे। जो रेस्ट पार्ट है वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आपको दिखेगा, है ना। रेस्ट पार्ट में आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इंडिया के रेस्ट पार्ट में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो रेस्ट पार्ट है वहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस, ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है वो भी 2 तरह का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, वेट ट्रॉपिकल डेसिडियस और ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडियस। जो वेट ट्रॉपिकल डेसिडियस है वो 100
टू 200 सेंटीमीटर के बीच में वहाँ पर वर्षा होती है। और जो ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है वहाँ पर 70 to 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। यानी ये जो वेजिटेशन का जो हम क्लासिफिकेशन देखें, टाइप देखें ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, तो ये पूरा रीजन है। जो ग्रीन कलर है वो माउंटेन फॉरेस्ट है, माउंटेन मतलब पहाड़ों पर, हिमालय का प्रेजेंट है यहाँ पर। उसके बाद जो ब्लू कलर का है, जो ब्लू कलर से हमने डिनोट किया है वो है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या सेमी एवरग्रीन, जिसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। और ये जो क्रॉस हमने दिखाया है वो थॉर्नी फॉरेस्ट है ना, राजस्थान, गुजरात। और एक हॉकी स्टिक वाला जो बीच में रीजन है, जो कॉन्टिनेंटल जहाँ पे क्लाइमेट है, जो इंटीरियर जहाँ पर रेनफॉल्स या फिर जो रेन शैडो रीजन है, वहाँ पर आपको थॉर्नी फॉरेस्ट मिलेगा, जहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से नीचे होती है। इसके अलावा जो रेस्ट पार्ट है, जो रेस्ट पार्ट आपको लाइन से आपको दिखाया गया है ऑरेंज कलर से, तो ये जो रेस्ट पार्ट है जो ऑरेंज कलर से आपको दिखाया जा रहा है, ये आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल डेसिडियस भी दो तरह के होंगे, वेट ट्रॉपिकल डेसिडियस और ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडियस। वेट ट्रॉपिकल डेसिडियस में रेनफॉल कितनी होगी 100 to 200 सेंटीमीटर, और ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडियस में जो रेनफॉल होगी वो 70 सेंटीमीटर to 100 सेंटीमीटर होगी। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल हमने इंडिया के वेजिटेशन को 5 ब्रॉड टाइप में डिवाइड किया है। इसके अलावा मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको डेल्टाइक रीजन में दिखेगा, चाहे वो ये डेल्टाइक रीजन है, चाहे वो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा हो, चाहे महानदी डेल्टा हो, कावेरी डेल्टा हो, कृष्णा या गोदावरी डेल्टा हो, यहाँ पर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक ब्रॉड वेजिटेशन का क्लासिफिकेशन है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट occurs in the area, tropical rainforest occurs in the area which receive heavy rainfall. Heavy rainfall means above 200 सेंटीमीटर, है ना। above 200 सेंटीमीटर रेनफॉल में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। इसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन या फिर ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन भी कहा जाता है, क्योंकि इस फॉरेस्ट की खासियत ये है कि किसी पर्टिकुलर सीज़न में इसके सारे ट्रीज़ अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं, है ना। इसीलिए इसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। दे आर सो डेंस दैट सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड। ये इतने डेंस होते हैं, डेंस क्यों होते हैं? ड्यू टू हैवी रेनफॉल, कि यहाँ पे और डाइवर्सिटी भी काफ़ी अधिक होती है ना। जो फ्लोरा है उसकी डाइवर्सिटी भी काफ़ी अधिक होती है। कई तरह के स्पेसीज़ आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, ट्रीज़ के, श्रब्स के, ग्रासेस के, कई सारे स्पेसीज़ आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। दे आर इतने डेंस होते हैं कि सनलाइट यहाँ तक ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाता, और जिसके कारण ट्रीज़ के बीच में कंपटीशन होता है सनलाइट को लेकर, और उसके कारण जो ट्रीज़ होते हैं उसकी हाइट बहुत ही हाई होती है। मेनी स्पीशीज ट्री आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट विच शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। एक ही समय में एक ही साथ सभी ट्रीज़ अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं, अलग अलग समय में करते हैं। दे ऑलवेज अपीयर ग्रीन एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट एज यू नोटिस इन द फिगर। इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन द फॉरेस्ट आर, इंपॉर्टेंट ट्रीज जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो है महोगनी, इबोनी एंड रोजवुड। अंडमान निकोबार आइलैंड पार्ट ऑफ ए। अंडमान निकोबार को अगर हम यहाँ पर देखें, मार्क करें, अंडमान एंड निकोबार को अगर हम यहाँ पर मार्क करें तो अंडमान निकोबार में भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, है ना। तो अंडमान निकोबार वाले पार्ट में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और इसीलिए अंडमान निकोबार वाला जो हिस्सा है वहाँ भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अंडमान निकोबार के अलावा पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, यहाँ हमने फिगर में दिखाया है ना, कि अंडमान निकोबार के अलावा ट्रॉपिकल एवरग्रीन और कहाँ मिलेगा? नैरो स्ट्रिप्स ऑफ या पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसके अलावा नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप, वेस्टर्न घाट का जो वेस्ट स्लोप है जहाँ पे रेनफॉल होती है वहाँ पे आपको एवरग्रीन देखेगा। वेस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ दिस फॉरेस्ट, ये ध्यान रखना है फिगर की मदद से। इसके बाद अगर हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट
जो है रेस्ट पार्ट, जो हमने ऑरेंज कलर से दिखाया है रेस्ट पार्ट, वहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। यहाँ पर रेनफॉल 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर के बीच आपको देखने को मिलेगा। ये भी दो तरह के होते हैं, ड्राई डेसिडियस और वेट डेसिडियस। इन अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यानी सबसे अधिक अगर देखें फॉरेस्ट का परसेंटेज देखें तो ये सबसे अधिक कौन सा है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। दिस फॉरेस्ट आर सो कॉल्ड एज मानसून फॉरेस्ट। मानसून फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि ये अगर ये रीज़न आप देखें एक पार्टिकुलर, देखिए मानसून फॉरेस्ट क्यों कहते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस को, क्योंकि डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब है पतझड़ वन, यानी किसी पर्टिकुलर सीजन में ये अपने लीव्स को सेट करते हैं, सारे ट्रीज एक साथ अपने लीव्स को सेट करते हैं। वो क्यों करते हैं, टू कंजर्व मॉइस्चर, है ना, ट्रांसपिरेशन से जो मॉइस्चर का लॉस होता है उसको रोकने के लिए किसी पर्टिकुलर मंथ में, कौन से मंथ में, जो ड्राई मंथ होता है, जो विंटर स्टार्ट होता है उस समय जो पत्ते क्या करते हैं, अपने लीव्स को सेट कर देते हैं, गिरा देते हैं, ताकि वो मॉइस्चर को कंजर्व कर सकें। और फिर से नए पत्ते हमें देखने को मिलता है वसंत ऋतु में, क्योंकि उसके बाद वसंत ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होने वाला होता है, मानसून का आगमन होने वाला तो होता है, और इसीलिए इन्हें मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है कि मानसून वाले सीजन में ये बहुत हरे भरे होते हैं, और मानसून के चले जाने के बाद एट द स्टार्टिंग ऑफ विंटर ये फिर से अपने पत्ते को सेट्स करते हैं, गिराते हैं, इसलिए इन्हें मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दे आर लेस डेंस, ये लेस डेंस होते हैं इन कंपेरिजन टू एवरग्रीन फॉरेस्ट। दे सेट देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम। दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, ये रीजन आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो हमने इसको ऑरेंज से दिखाया है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड इन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में ओवरऑल ट्रॉपिकल जो है डेसिडियस फॉरेस्ट की ही प्रधानता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थॉर्नी बुशेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ माउंटेनियस वेजिटेशन और दूसरे टाइप के वेजिटेशन को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।